ऐसे मंच पहले भी लाइमलाइट में आते रहे हैं, चर्चा होती है, विचार विमर्श होते रहे हैं। अच्छा है चर्चा चल, कम से कम लोगों को पता तो लगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या जो रिटायर हो चुके हैं या जो एट प्रेजेंट हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि अगर आप किसी हायर ऑल्टीट्यूड को दिमाग पर किसी ऊंचाई को लेकर के आते कि हमको यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उससे ऐसा कुछ संभव नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते अपनी सुरक्षा, भविष्य को, अपने मतलब भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप स्वयं ही उपाय कीजिए। किसी से आशा पे सरकार भी कितनी मदद करेगी? आपको जो नौकरी दे रहा है अखबार, वो किस हद तक ले जाएगा, आपको कहाँ तक करेगा? और उम्र अगर लंबी हो गई हमारी तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 79 जिस तरह से पत्रकारों की चुनौतियां हैं और उनकी वेदनाएं हैं, वो आज भी लगातार बनी हुई है। शुरू से हमने इमरजेंसी को फेस किया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की स्थिति में जो जर्नलिज्म चल रहा है वो इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक है। और आपको, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाला वक्त आगरा मतलब हिंदुस्तान के अंदर जर्नलिज्म का अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी, हमारा ये समाज है, सोसाइटी है, इसको हम धीरे धीरे चाइनीज पैटर्न पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपके अमित शाह ने कहा था, वो आप तो गृह मंत्री भी हैं, कि हम इस देश पर शासन करने के लिए नहीं आए हैं, हम दिल्ली में शासन करने के लिए ही आए हैं, हम समाज को बदलने के लिए आए और समाज को बदलेंगे। तो समाज को क्या बदलेंगे, क्या क्या प्रारूप है आपके पास में? एक ओपन हैंड होते हैं और एक साइलेंट हैंड होते हैं। साइलेंट हैंड को, हिंदुस्तान को और हमारे सोसाइटी को, जर्नलिज्म को कम्युनिज्म की तरफ चाइनीज पैटर्न पर डाइवर्ट कर रहा है। जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग इस तरह की बात करते हैं, तो क्या पत्रकार को भी दिशा परिवर्तन की जरूरत नहीं? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि पत्रकारों को सरकार को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, जब वो समाज की दशा बदल सकते हैं तो क्या एक पत्रकार को? वो दैट पीरियड हैज गॉन जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। स्वाधीनता के तो देश के आज़ाद होने के बाद में जो जर्नलिज्म निकल करके आया था, उसने जो काम किया वो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब ये जो बदलना चाहते हैं वो कहाँ ले जाएंगे, उसका कोई प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। अच्छा, जिस तरह का ये मंच प्रदान किया है, इसके माध्यम से हम एक जागरूकता पैदा, हाँ, कॉन्शियसनेस एमंग दी जर्नलिस्ट, कम से कम पत्रकारों के, भाई तुम गलत रास्ते पर तुमको ले जाया जा रहा है, अपनी जागरूकता, अपनी चेतना को जागृत कीजिए। समाज के प्रति तुम्हारा जो उत्तरदायित्व है उसको सही तटस्थ होकर के, निर्लिप्त होकर के, निरपेक्ष होकर के पालन कीजिए जो संभव है। कारण उसका एक और भी है, उसका 98% जर्नलिज्म में आज हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई पूरी पक्की जानकारी नहीं है। इवन लैंग्वेज पढ़ने का तो कोई कॉलम ही नहीं है। पढ़ने का हमें जो SKD पालीवाल का बता रहा हूँ, सुबह 3 घंटे उस शख्स का पढ़ने में गुजरता था। अंग्रेजी के पेपर, हिंदी के पेपर, एक एक लाइन को पढ़ता था, उसके बाद में 1.5 कॉलम का एक अंग्रेजी हुक्म का आता था जिसमें सार होता था। उस सैनिक अखबार का जो रीडरशिप थी, उसमें से मैक्सिमम रीडर वो थे जो SKD पालीवाल का केवल अग्रलेख ही पढ़ना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी उनके मुरीद थे, SKD पालीवाल के मुरीद थे। कई बार उन्होंने महात्मा गांधी से उनका वो भी हुआ, नाइतफाकी भी हुई। जब स्वतंत्रता 15 अगस्त को मतलब ये ध्वजारोहण होने वाला था और यूनियन जैक को उतारा जाने था, उस टाइम पर ये तय था कि 15 अगस्त को यूनियन जैक उतर दिया जाएगा और तिरंगा लगा दिया जाएगा। लेकिन हमारे पालीवाल जी बहुत उत्साही लोग थे, उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने यूनियन जैक को किले पर चढ़ करके उतार दिया। जैसे अभी ये किसान आंदोलन के अंदर हुआ कि वो जा करके उन्हें झंडा उतारा, ऐसा उन्होंने किया। वायसराय ने महात्मा गांधी से शिकायत की, पंडित जवाहरलाल ने शिकायत की, उन्होंने कहा भाई आप माफ़ी मांग लो। कहना माफ़ी किस बात की, मैंने जो ठीक समझा उसको किया, तुम भी तो 2 दिन बाद कर रहे हो। ये दबंगनेस आज के नेताओं के पास तो कहाँ।